Hello everyone. So today we will discuss 2018 partial differential equation all part B part C question. So question number 1 जो आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 2018 जून एंड दिसंबर सेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 जो गिवन है आपको गिवन है द कॉची प्रॉब्लम। एक आपको कॉची प्रॉब्लम गिवन है। कॉची प्रॉब्लम क्या गिवन है आपके पास 2 टाइम यू एक्स प्लस 3 टाइम यू वाई इक्वल टू 5 ये गिवन है और u इक्वल टू 1 ऑन द लाइन जो लाइन गिवन है वो आपको गिवन है 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। देन फिर कह रहा है आपसे हैज जो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है कह रहा है एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। पहला जो ऑप्शन गिवन है वहाँ पे कह रहा है एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन और जो आपके पास सेकंड ऑप्शन गिवन है एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन कह रहा है एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन। तो थर्ड ऑप्शन गिवन है वहाँ पे कह रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कह रहा है। फोर्थ ऑप्शन में गिवन है नो सॉल्यूशन। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ पे अगर आप इसको कंपेयर कराएंगे सिंपली ये आपके पास में कॉसी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो अगर इसको कंपेयर कराते हैं p इंटू यू एक्स प्लस क्यू इंटू यू वाई इक्वल टू आर से अगर कंपेयर कराएंगे तो इस कैपिटल P आपका 2 आ जाएगा, कैपिटल Q आपका 3 आ जाएगा, कैपिटल R आपका 5 आ जाएगा। और इस जो आपके पास में ये इनिशियल जो कंडीशन गिवन है इसको अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास में एक्स नॉट एस आपके पास में सिंपली आ जाएगा। यहाँ पे एक्स को रिप्लेस कर देंगे एस से तो वाई नॉट एस जो आएगा दिस इज सेम एज यहाँ से अगर वाई नॉट निकालेंगे तो 3/2x आएगा यानी कि 3/2 इंटू में एस आ जाएगा और यू नॉट एस जो आएगा ये आपको 1 दे रखा है तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। तो आप सिंपली चेक करेंगे एक्स नॉट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस डिवाइडेड पी नॉट, यहाँ पे वाई नॉट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस डिवाइडेड क्यू नॉट, यहाँ पे सिंपली आपको चेक करना है यू नॉट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस डिवाइडेड में आर नॉट। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज सेम एज 1 और यहाँ पे पी नॉट देखेंगे दिस इज सेम एज 2 तो 1/2 आ जाएगा ये। और यहाँ पे वाई नॉट डेरिवेटिव करेंगे तो दिस इज सेम एज 3/2 और यहाँ पे क्यू नॉट आपका क्या है 3 दिस इज सेम एज 3। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अगेन दिस इज सेम एज 1/2 तो ये दोनों फैक्टर बराबर हैं। यहाँ पे यू नॉट का मतलब क्या है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सिंपली ये क्या आ जाएगा 0, आर नॉट आपका क्या है 5 तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी ये 0 हो जाएगी। तो ये दोनों पेयर बराबर हैं बट दिस जो ये जो पेयर है ये बराबर नहीं है। अगर ये कंडीशन आती है तो कहने का मतलब क्या है दिस इम्प्लाई नो सॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर आपके पास में क्या हो जाएगा 4। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास जो गिवन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से वो आपको सिंपली गिवन है यू आपके पास में एक यूनिक सॉल्यूशन है। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में कौन सा है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन आपको जो गिवन है आपके पास एक पीडी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है यू बी द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ, ये आपके पास जो यू गिवन है ना ये आपके पास में क्या है यूनिक सॉल्यूशन है। ये क्या है यूनिक सॉल्यूशन है, ये आपका यूनिक सॉल्यूशन है। और ये आपके पास में जो पीडी गिवन है ये आपके पास में वेव इक्वेशन गिवन है यू टी टी माइनस यू एक्स एक्स इक्वल टू 0 और यहाँ पे जो x बिलोंग कर रहा है वो r से बिलोंग कर रहा है और t आपका ग्रेटर देन 0 है। और जो कंडीशन गिवन है u एट x, 0 दिस इज सेम एज एफ एक्स और यहाँ पे जो गिवन है u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t x, 0 दिस इज सेम एज 0 और यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है r से, यहाँ पे भी x बिलोंग कर रहा है r से। और यहाँ पे वेयर एफ जो एक फंक्शन है वो r टू r है सच दैट ये सेटिस्फाई कर रहा है
सेटिस्फाइज द रिलेशन, एक रिलेशन गिवन है, सेटिस्फाई द रिलेशन एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज 0 1, और यहाँ पे गिवन है एंड एफ ऑफ एक्स प्लस 1 दिस इज सेम एज एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। देन आपसे कह रहा है, देन आपको कैलकुलेट करना है u एट 1/2 5/4 पर एज। ऑप्शन जो आपकी गिवन है वो आपकी गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 1/8, सेकेंड ऑप्शन गिवन है 1/16, थर्ड ऑप्शन गिवन है आपके पास 3/16, फोर्थ ऑप्शन गिवन है आपके पास 5/16, ये ऑप्शन गिवन है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपके पास में वेव इक्वेशन है। तो यहाँ से अगर आप सी देखेंगे तो आपका 1 आएगा, और ये आपका एफ एक्स है, और ये आपका क्या है जी एक्स है। तो यहाँ पे जी एक्स वाला पार्ट क्या है 0 है, और एफ आपके पास में क्या है, कोई फंक्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है इस रिलेशन को, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, जब आपका एक्स लाई करेगा इस डोमेन पे। और इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि जो एफ एक्स का पीरियड है वो आपका क्या है 1 है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो आपसे यू की वैल्यू पूछी जा रही है एट दिस पॉइंट। तो आपके पास में जो सॉल्यूशन होता है वो आपके पास में क्या होता है, यू एक्स टी इक्वल टू 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2 सी एफ ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है एक्स माइनस सी टी से लेके एक्स प्लस सी टी तक, और यहाँ पे क्या होता है जी जाई डी जाई। तो अगर आपके पास में जी एक्स आपके पास 0 फंक्शन है तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, रिमूव कर सकते हैं, तो सिंपली ये बचेगा। और सी आपका क्या है 1 है, तो इसी को अगर सी इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यू एक्स कॉमा टी दिस इज सेम एज 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टी, यही मिलेगा। और यहाँ पे आपसे वैल्यू पूछी जा रही है 1/2 5/4 पे, तो u एट 1/2 5/4 पे अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो दिस इज सेम एज 1/2, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा एफ ऑफ 1/2 प्लस 5/4, और यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस एफ ऑफ 1/2 माइनस 5/4, यही लिखेंगे आप। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो दिस इज सेम एज 1/2, 2 अगर एलसीएम लेंगे यहाँ पे 4 एलसीएम लेंगे तो दिस इज 7/4, और यहाँ पे क्या मिलेगा अगर 4 एलसीएम लेंगे तो दिस इज अ माइनस का 3/4, यही मिलेगा आपको। तो इसको क्योंकि ये यहाँ पे जो x है आपको इस तरीके से लिखना है सो दैट ये इस रेंज में लाई कर जाए। तो देखो पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 क्या है पीरियड है, तो अगर हम इसको लिख दें एफ ऑफ 1 प्लस 3/4, तो इसका मतलब क्या है 7/4। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स इसका पीरियड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और अगर ये इसका पीरियड 1 है तो दिस इज सेम एज एफ ऑफ 3/4। तो ये जो क्वांटिटी है ये निकल किसके बराबर आ जाएगी एफ ऑफ 3/4 के, प्लस इसको अगर हम ये लिख दें एफ ऑफ 3/4 माइनस 1 माइनस 1, अगर हम इसको ये लिख दें तो कहने का मतलब क्या है 1/4 माइनस 1, तो ये क्वांटिटी किसके बराबर आएगी -3/4 के बराबर आएगी। और यहाँ पे अगर इसका 1 पीरियड है तो चाहे आपका प्लस हो चाहे -1 हो सेम वैल्यू देगा, यानी कि ये क्वांटिटी आएगी एफ ऑफ एक्स के बराबर, तो एक्स क्या है 1/4, तो ये 1/4 आ जाएगा। तो ये क्वांटिटी किसके इक्वल आ जाएगी एफ ऑफ 1/4 के, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 आपका दिया हुआ है, तो ये क्वांटिटी इस इंटरवल पे लाई कर जाएगा एक्स, और यहाँ पे जो एक्स है इस पे लाई कर जाएगा। तो एफ एक्स को यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे u एट 1/2 5/4 दिस इज सेम एज 1/2 ब्रैकेट में ये किसके बराबर हो जाएगा 3/4 इंटू 1 माइनस 3/4, और यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस 1/4 1 माइनस 1/4, यही लिखेंगे। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज सेम एज 1/2, और यहाँ पे 3/4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 3/4। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा
ये दोनों सेम है और ऐड करेंगे तो 2 आएगा, तो ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इसको रिमूव कर दो। इसको अगर ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 16, और यहाँ पे ऊपर अगर ऐड करेंगे इसको ऐड करो तो क्या आएगा 3/16 प्लस 3/16, तो इसको अगर ऐड करोगे तो 2 टाइम 3/16, और यहाँ पे 1/2 ऑलरेडी गिवन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज सेम एज 3/16। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर जो 3 आपको गिवन है वो अगेन आपके पास एक प्रॉब्लम गिवन है, हीट इक्वेशन गिवन है, और जो कंडीशन गिवन है वो आपके पास नॉन होमोजीनियस गिवन है। तो जब कंडीशन आपके पास नॉन होमोजीनियस गिवन होती हैं तो उसका सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो 3 गिवन है, यहाँ पे जो कंडीशंस गिवन है वो आपके पास में कौन सी गिवन है, नॉन होमोजीनियस कंडीशन गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। कह रहा है जो u इक्वल टू यू एक्स टी है, ये क्या है सॉल्यूशन है किसका, यू टी इक्वल टू यू एक्स एक्स। ये क्या है हीट इक्वेशन है, तो यहाँ पे k क्या आ जाएगा सिंपली 1, और यहाँ पे जो x है 0 से लेकर 1 तक है, और आपका t जो है ग्रेटर देन 0 है। तो अगर ये 0 से 1 तक लाई कर रहा है तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ से जो l मिलेगा वो आपका 1 मिल जाएगा, और जो यहाँ पे गिवन है u x, 0 दिस इज सेम एज 1 प्लस एक्स प्लस साइन पाई एक्स इंटू कॉस पाई एक्स, यही गिवन है। और यहाँ पे ये जो कंडीशन गिवन है u एट 0, t दिस इज सेम एज 1, और यहाँ पे गिवन है u एट 1, t दिस इज सेम एज 2, ये गिवन है। तो आपसे वैल्यू पूछी जा रही है u एट 1/2, 1/4 दिस इज सेम एज 3/2, और यहाँ पे जो u एट 1/2, 1/2 दिस इज सेम एज 3/2, और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन गिवन है u एट 1/4, 3/4 दिस इज सेम एज 5/4 प्लस e की पावर प्लस 1/2 e की पावर माइनस 3 पाई स्क्वायर, और जो फोर्थ ऑप्शन गिवन है वो गिवन है u एट 1/4, 1 दिस इज सेम एज 5/4 प्लस 1/2 e की पावर माइनस 4 पाई स्क्वायर, ये गिवन है ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये गिवन है, सेकंड ऑप्शन आपको ये गिवन है, थर्ड ऑप्शन आपको ये गिवन है, फोर्थ ऑप्शन आपको ये गिवन है। ठीक है, तो करेंगे क्या, यहाँ पे जो ये कंडीशंस गिवन होती है ये आपके पास नॉन होमोजीनियस है, हीट इक्वेशन गिवन है, तो सिंपली करेंगे क्या इसको, पहले आप करेंगे इसका अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है तो दिस इज सेम एज, अगर आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो यू एक्स टी जो सॉल्यूशन मिलेगा दिस इज सेम एज ए एक्स प्लस बी एक्स टी। ठीक है, ये लेट अस एज्यूम कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है, कंडीशन आपके पास नॉन होमोजीनियस गिवन है, अदरवाइज का सॉल्यूशन क्या आएगा यू एक्स टी सेम, यू एक्स टी केवल सॉल्यूशन निकल के आता था, और इसको ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं कि ये जो बी एक्स टी है ये सॉल्यूशन किसका है, ये जो बी एक्स टी है ये सॉल्यूशन हमारा है सिंपली बी टी इक्वल टू बी एक्स एक्स, और यहाँ पे बी एट एक्स, 0 दिस इज सेम एज, निकालेंगे यहाँ पे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये क्वांटिटी बी एट एक्स, 0 निकालेंगे तो दिस इज सेम एज यू एक्स, 0 माइनस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन होता है ये सॉल्यूशन किसका होता है, सिंपली बी ये जो सॉल्यूशन होता है ये सिंपली सॉल्यूशन होता है आपका u डबल डैश 0, और यहाँ पे जो कंडीशन होती है u एट 0 पे सिंपली 1 और u एट 1 पे सिंपली 2, ये। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन होता है, इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्पेस बोल सकते हैं, ये स्टेडी स्पेस का सॉल्यूशन होता है और ये आपका इन जनरल सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ से यहाँ पे जो एडिशनल कंडीशन आएंगी ये आपके पास b एट x, 0 आ जाएगा, और b 0, t दिस इज सेम एज 0 b
1, दिस इज अगेन सेम एज 0, तो ये आपका होमोजीनियस सिस्टम बन जाएगा। तो इसका सोल्यूशन निकालना हम जानते हैं बाई फार्मूला, इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अगर क्वेश्चंस पे देखें तो सिंपली हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर चेक करेंगे इसका अगर सोल्यूशन निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा। पहले करेंगे क्या, पहले इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे, u'0, तो इसका जो सोल्यूशन होता है क्या होता है आपके पास में, ux दिस इज सेम एज ax प्लस बी। और यहाँ पे जो आपके पास में जो u एट 0 पे 1 मिलेगा और u एट 1 पे 2 मिलेगा। तो अगर इस कंडीशन को इम्पोज करेंगे यहाँ पे तो b इक्वल टू आपको 1 मिल जाएगा, तो ux इक्वल टू क्या मिल जाएगा, दिस इज सेम एज ax प्लस 1। अब अगर इस कंडीशन को इम्पोज करेंगे तो दिस इज 2 इक्वल टू a प्लस 1, तो यहाँ पे a क्या मिल जाएगा 1, तो ux आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज सेम एज ux आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज सेम एज x प्लस 1। ठीक है, तो ux आपको मिल गया। और जो आपके पास है b, इसका जो सॉल्यूशन है यानी कि uxt जो सॉल्यूशन है दिस इज सेम एज, यानी कि u डबल डैश का सॉल्यूशन दिस इज सेम एज x प्लस 1, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा bx, bxt का जो सॉल्यूशन निकालना आप जानते हो, इजीली निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो bx,0 अगर लिखेंगे दिस इज सेम एज, ये क्वांटिटी लिखेंगे माइनस वहाँ जाएगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास में, साइन पाई एक्स इंटू कॉस पाई एक्स। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज सेम एज 1/2 साइन 2 पाई एक्स, यही मिलेगा। और यहाँ पे अगर कंडीशन देखेंगे एडिशनल जो आपके पास बाउंड्री कंडीशन निकल के आएगी, b एट 0, t दिस इज सेम एज 0, b ऑफ 1, t, यही मिलेगा आपको। अब आप b इसका सोल्यूशन निकालना जानते हैं, bt इक्वल टू bx, इसका सोल्यूशन निकालना जानते हैं। इसका सोल्यूशन आपके पास में क्या होता है, bx, t दिस इज सेम एज समेसन an साइन n पाई x बाई एल ई की पावर माइनस के एन स्क्वायर पाई स्क्वायर टी बाई एल स्क्वायर। तो l आपको 1 गिवन है तो ये कैंसिल आउट कर सकते, रिमूव कर सकते हैं। और इसको अगर सॉल्व करेंगे सो दिस इज सेम एज bx, t दिस इज सेम एज समेसन an साइन n पाई x इंटू ई की पावर माइनस के एन स्क्वायर पाई स्क्वायर टी। यहाँ पे n इक्वल टू 2 के लिए अगर यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, इनिशियल कंडीशन लगाएंगे तो दिस इज सेम एज b एट x, 0 दिस इज सेम एज 1/2 साइन 2 पाई एक्स, और दिस इज सेम एज, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी, ये आपको मिल जाएगा a2 साइन 2 पाई एक्स। तो यहाँ पे कंपेयर कराएंगे तो आपको a2 क्या मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा, और an क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, n नॉट इक्वल टू 1/2। ठीक है, और ये बिलोंग कर जाएगा कहाँ से, नेचुरल नंबर से। तो इसका जब सॉल्यूशन लिखेंगे इन जनरल जो आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो वो आपको क्या मिल जाएगा, यानी कि ux, t दिस इज सेम एज x प्लस 1 प्लस bxt, इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, n इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, बाकी सारा 0 हो जाएगा। तो n इक्वल टू अगर 2 के लिए लिखेंगे तो a2 क्या मिल जाएगा, 1/2 साइन 2 पाई एक्स इंटू ई की पावर माइनस 4 एन 2 है तो 4 पाई स्क्वायर टी, ये सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अब इस सॉल्यूशन की अगर आप वैल्यू चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए में अगर आप चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यानी कि x आपका 1/2 है, y आपका 1/t आपका 1/4 है। तो जब आप यहाँ पे x अगर 1/2 रखेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, सिंपली पाई बनेगा, और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी इस पॉइंट पे, और यहाँ पे भी x क्या है 1/2, तो अगेन ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस 1 का मतलब क्या है, 1/2 प्लस 1 तो 3/2 मिलेगा। यहाँ पे 1/2 प्लस 1 करेंगे अगेन ये 3/2 मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 1/4, t की वैल्यू क्या है 3/4, तो x की वैल्यू जब 1/4 रखेंगे तो दिस क्वांटिटी 5/4, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1/4 रखेंगे तो π/2 1 वैल्यू हो जाएगी, तो 1/2 इंटू टी की वैल्यू क्या है 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 पाई स्क्वायर, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में जो गिवन है अगेन 1/4, 1, तो
तो जब x आप 1/4 रखेंगे तो ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, यहाँ पे 5/4 आएगा, और इस 5/2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1/2 इंटू e की पावर यहाँ पे t क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो -4 पाई स्क्वायर। तो ये आपका फोर्थ भी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो करेक्ट आंसर है 1, 2, 3 एंड 4, ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 गिवन है वो आपको गिवन है ए कोई एक फिक्स रियल नंबर, फिक्स रियल कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है आपको, कह रहा है लेट ए बी अ फिक्स रियल कांस्टेंट। ये आपके पास क्या है, ये फिक्स रियल कांस्टेंट है, फिक्स रियल कांस्टेंट है। कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर पी डी, फर्स्ट ऑर्डर पी डी कंसीडर की गई है यू टी प्लस ए टाइम यू एक्स इक्वल टू 0, ये गिवन है। और यहाँ पे जो x बिलोंग कर रहा है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और t जो है आपका वो ग्रेटर देन 0 है। कह रहा है विद द इनिशियल कंडीशन, और इनिशियल कंडीशन गिवन है u एट x, 0 दिस इज सेम एज u नॉट x, और यहाँ पे जो x है बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से। वेयर u नॉट इज अ कंटिन्यूस डिफरेंशियल फंक्शन, और जो आपके पास में u नॉट है ये क्या कॉन्टीन्यूस भी है एंड डिफरेंशियल फंक्शन है, एंड डिफरेंशियल फंक्शन है। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो गिवन है S1 जो गिवन है वो आपको गिवन है, कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ बाउंडेड फंक्शन, देयर एग्जिस्ट अ बाउंडेड फंक्शन u नॉट फॉर विच द सॉल्यूशन u इज अनबाउंडेड। ये आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, और जो आपको सेकेंड स्टेटमेंट गिवन है वो आपको गिवन है इफ u नॉट वेनिसेस आउटसाइड ऑफ कॉम्पैक्ट सेट, आउटसाइड अ कॉम्पैक्ट सेट, आउटसाइड अ कॉम्पैक्ट सेट, then for each t greater than 0 there exists a compact set, kt subset of R such that ux, t vanishes for x does not belongs to kt, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो ये दो स्टेटमेंट गिवन है। तो अगर ये क्या आपके पास फर्स्ट ऑर्डर पीडी है और ए आपका फिक्स रियल कांस्टेंट है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डी एक्स बाई यू एक्स कॉफिशेंट क्या है ए इक्वल टू डी टी बाई यू टी कॉफिशेंट क्या है 1 इक्वल टू डी यू बाई राइट हैंड साइड क्या है 0। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डी यू बाई डी यू इक्वल टू 0, तो यू इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा C1। और अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x माइनस ए टी इक्वल टू C2। तो इन दोनों पेयर से अगर आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, u इक्वल टू 5 सम फंक्शन ऑफ x माइनस ए टी। तो अगर आप ये इनिशियल कंडीशन लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, u नॉट x इक्वल टू 5 ऑफ x। तो अगर आपका कह रहा देयर एग्जिस्ट अ बाउंडेड फंक्शन यू नॉट, अगर आपका ये बाउंडेड हो गया तो आपका u हमेशा बाउंडेड आएगा। तो कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ बाउंडेड फंक्शन यू नॉट फॉर विच द सॉल्यूशन u इज अनबाउंडेड। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो है आपका u फंक्शन ऑफ फाई है, तो अगर आपका ये u नॉट बाउंडेड हो गया तो फंक्शन ऑफ फाई भी बाउंडेड हो जाएगा, तो u क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। तो कभी भी ये आपका ऐसा आपको u नहीं मिलेगा जो u नॉट अगर बाउंडेड है तो आपका u क्या है, अनबाउंडेड आ जाए। तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या गिवन है, सेकंड स्टेटमेंट में गिवन है कह रहा है u नॉट बैनिस कर रहा है आउटसाइड ऑफ कॉम्पैक्ट सेट। अगर आपके पास में लेट अस अज्यूम ये कोई कॉम्पैक्ट सेट है, ये कोई कॉम्पैक्ट डोमेन है, तो अगर u क्या है, ये बैनिस कर रहा है आउटसाइड ऑफ कॉम्पैक्ट सेट, यहाँ पे u नॉट क्या है, 0 है, ठीक है। देन फॉर ईच t ग्रेटर देन 0
देयर एग्जिस्ट अ कॉम्पैक्ट सेट के, यानी कि ईच टी ग्रेटर देन जीरो, कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ कॉम्पैक्ट सेट के टी सबसेट ऑफ आर सच दैट यू एक्स टी वैनिसेस फॉर एक्स नॉट बिलोंग्स टू के टी। तो यहाँ पे अगर एक्स यू नॉट बिलोंग करेगा तो यहाँ पे जीरो होने की जरूर गारंटी नहीं है, बट इसके बाहर अगर एक्स आपका इस के टी में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास जो यू है ये क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि यू नॉट क्या आएगा, जीरो आएगा, यू क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो ये आपसे कह रहा है। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन जो है, इसमें जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है वो आपका थर्ड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 अगेन बढ़िया क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपको गिवन है वो आपको गिवन है यू एक्स टी बी अ फंक्शन दैट सेटिस्फाई द पी डी। यू एक्स टी आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5, ये जो यू एक्स कॉमा टी है ये एक सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, यू एक्स एक्स माइनस यू टी टी इक्वल टू e की पावर एक्स प्लस 6t। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सॉरी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर और t आपका ग्रेटर देन जीरो। एंड द इनिशियल कंडीशन जो गिवन है वो आपको गिवन है u एट x कॉमा जीरो पे गिवन है साइन x, और यहाँ पे जो गिवन है u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कॉमा जीरो, दिस इज सेम एज ये जीरो गिवन है। कह रहा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, फॉर ईच x बिलोंग्स टू r, कह रहा है देयर सेटिस्फाइड, कह रहा है हेयर सब्सक्रिप्ट्स डिनोट्स पार्शियल डेरिवेटिव करस्पॉन्डिंग टू द वेरिएबल इंडिकेटेड देन द वैल्यू ऑफ। आपसे वैल्यू पूछी जा रही कहाँ पे, यू एट पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू, यहाँ पे वैल्यू पूछी जा रही है। तो आप करेंगे क्या, ऑप्शन जो आपके पास गिवन है कुछ इस तरीके का ऑप्शन गिवन है, ई की पावर पाई बाई टू 1 + 1/2 ई की पावर पाई बाई टू प्लस पाई क्यूब प्लस 4/8, और ये जो सेकंड ऑप्शन गिवन है वो गिवन है ई की पावर पाई बाई टू 1 + 1/2 ई की पावर पाई बाई टू, और यहाँ पे गिवन है प्लस पाई क्यूब माइनस 4/8। जो थर्ड ऑप्शन गिवन है वो आपको गिवन है ई की पावर पाई बाई टू, और यहाँ पे गिवन है 1 - 1/2 ई की पावर पाई बाई टू, और यहाँ पे जो गिवन है माइनस पाई क्यूब प्लस 4/8, और यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन गिवन है वो गिवन है ई की पावर पाई बाई टू 1 - 1/2 ई की पावर पाई बाई टू, और यहाँ पे गिवन है माइनस पाई क्यूब माइनस 4/8। ये गिवन है ऑप्शन। ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन है, ये आपको फोर्थ ऑप्शन है, ये ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपके पास में इनिशियल कंडीशन गिवन है, ये डेरिवेटिव कंडीशन गिवन है, और यहाँ पे जो वेव इक्वेशन है वो आपके पास में क्या नॉन होमोजीनियस है। तो जब भी आपके पास वेव इक्वेशन नॉन होमोजीनियस होगी तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो आपके पास जो यू एक्स टी होता है, दिस इज सेम एज डब्ल्यू एक्स कॉमा टी प्लस बी एक्स टी, ये सॉल्यूशन होता है इसका। ठीक है, और जो आपके पास बी एक्स टी होता है ये किसका सॉल्यूशन है, बी एक्स टी इज सॉल्यूशन ऑफ, बी एक्स टी इज पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ, ये फर्स्ट मान लो वी एक्स टी आपके पास में क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल है इसका, और जो आपके पास में डब्ल्यू एक्स टी होता है ना, ये सिंपली आपके पास क्या होता है डब्ल्यू एक्स एक्स इक्वल टू डब्ल्यू टी टी। ठीक है, ये डब्ल्यू जो होता है ना इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे डब्ल्यू एट एक्स कॉमा जीरो, दिस इज सेम एज
एफ एक्स माइनस बी एट एक्स कॉमा जीरो, और जो आपके पास में डब्ल्यू टी ओवर एक्स कॉमा जीरो, दिस इज सेम एज जी एक्स माइनस बी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी एक्स कॉमा जीरो, ये इसका सॉल्यूशन होता है। तो ये आपके पास में यहाँ पे डे लैम्बर्ट फार्मूला यूज करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और बी एक्स टी आपका क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल है इसका, तो सिंपली आप यू एक्स टी लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर देखें तो बी एक्स टी पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या मिलेगा आपको, इसके रिस्पेक्ट में मिलेगा। तो यहाँ पे अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस 60 डिवाइडेड, ये क्वांटिटी नीचे जाएगी तो यानी कि डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं सिंपली ई की पावर एक्स डिवाइडेड डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस 60 डिवाइडेड डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर करूँ, तो यहाँ पे ये क्या है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। तो यहाँ पे डी की जगह अल्फा पुट करेंगे, डी डैश की जगह बीटा, तो यहाँ पे बीटा क्या है 0, अल्फा क्या है 1, तो सिंपली क्या मिल जाएगा ई की पावर एक्स प्लस 60, और यहाँ पे अगर मैं डी स्क्वायर कॉमन कर लूँ तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस डी डैश डिवाइडेड डी का होल स्क्वायर, यही मिलेगा। और यहाँ पे जब बाइनोमियल लगाऊंगा ऊपर ले जाके तो मुझे क्या मिल जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस 6 टी, और यहाँ पे अगर मैं देखूँगा 1 बाई डी स्क्वायर बाहर रहेगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 प्लस डी डैश स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, बाकी टर्म नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इंटू क्या हो जाएगा 60। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 60, और आप इसको इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या मिल जाएगा, एक बार एक्स आएगा, दोबारा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा प्लस का, यानी कि ई एक्स प्लस 60 एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी कि जो बी एक्स टी मिलेगा ये क्या मिल जाएगा, बी एक्स टी आपको मिलेगा ई की पावर एक्स प्लस 6t एक्स स्क्वायर बाई 2, ये मिलेगा आपको। तो अगर यहाँ पे देखेंगे यानी कि एफ एक्स आपको क्या गिवन है साइन एक्स, और आपके पास बी टी क्या गिवन है 0। तो अगर यहाँ पे देखें तो अगर जब इस अब ये 0 है और यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे पार्शली, तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे ये क्या आएगा 6 एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा। यहाँ पे जी एक्स आपके पास में क्या है 0 है, तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, माइनस इसको विथ रिस्पेक्ट टू जब टी करेंगे तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। यहाँ पे क्या मिल जाएगा 6 बाई 2 एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, जब पार्शली आप करेंगे तो माइनस 6 एक्स स्क्वायर बाई 2 ये मिलेगा। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपके पास एफ एक्स क्या है साइन एक्स और बी एक्स कॉमा 0, यानी कि टी जब 0 है तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे सिंपली ये क्या मिल जाएगा ई की पावर एक्स मिलेगा माइनस ई एक्स, ये मिलेगा। तो यहाँ पे इसका अगर सोल्यूशन निकालना चाहें, ये आपको बी एक्स टी मिल गया, और आप डब्ल्यू निकालना चाहें तो डब्ल्यू आपको क्या मिलेगा, डब्ल्यू आपको मिल जाएगा, अगर डब्ल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो डी लैम्बर्ट फार्मूला का यूज कर दें, तो यू एक्स टी दिस इज सेम एज एफ ऑफ 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस सी आपका क्या है 1 है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2, सी आपका क्या है 1 है, और यहाँ पे x माइनस टी से लेके x प्लस टी तक जाएंगे, और यहाँ पे क्या रखेंगे एफ जी ऑफ जाई डी जाई, यही करेंगे। तो जब यहाँ पे वैल्यू पूछी जा रही है कहाँ पे पाई कॉमा पाई पे, तो यानी कि जब पाई कॉमा पाई वैल्यू निकालेंगे तो ये क्वांटिटी क्या मिल जाएगी एफ ऑफ पाई, और ये क्वांटिटी क्या मिल जाएगी एफ ऑफ 0, और यहाँ पे ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0, यहाँ पे क्या आएगा पाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 एफ ऑफ पाई का मतलब क्या है, ये आपका एफ एक्स का काम करेगा, तो पाई पे ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी ये 0 हो जाएगी, और ये क्या आ जाएगा माइनस का ई की पावर पाई,
और जीरो पे जब वैल्यू निकालेंगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो, और यहाँ पे क्या आएगी 1, यानी कि माइनस का 1, ये आपको यही मिलेगा। प्लस इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/2 बाहर गिवन है, और यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज सेम एज, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, ये क्या आएगा माइनस का 6, ये आपका जी ऑफ जाई हो जाएगा, यानी कि -6 जाई स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेट करेंगे तो जाई क्यूब बाई क्या हो जाएगा 6, तो ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस का माइनस, ये माइनस का जाई क्यूब मिलेगा यहाँ से, तो यहाँ पे माइनस लगा दूँ और यहाँ पे जाई क्यूब करेंगे, तो जब जाई क्यूब करेंगे और लिमिट लगाएंगे जीरो से लेकर पाई, तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा पाई क्यूब आ जाएगा, यानी कि 1/2 पाई क्यूब, ठीक है। प्लस अब देखो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू लिखना है, तो ये तो मेरा डब्ल्यू लिख गया और यहाँ पे बी एस टी लिखना पड़ेगा, कहाँ पे पाई 1/2 पाई/2 पाई/2 पे, तो इसकी वैल्यू पाई/2 पे निकालो, तो ई की पावर पाई/2 प्लस 6/2 पाई/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई²/2, यानी कि पाई³/8, यही आएगा। तो यहाँ से 3 से कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे क्या आएगा 3 पाई³/8, ये वैल्यू निकल के आएगी। इसको अब कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आएगा, यानी कि यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 माइनस का 1/2 ई की पावर पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 प्लस ई की पावर पाई/2, यहाँ पे अगर कॉमन ले लूँगा पाई/3 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या मिल जाएगा, ये माइनस का 1/2 है और ये 3/4 है, तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4 माइनस का 4 और यहाँ माइनस का 1/8 आएगा, ये कुछ आएगा, क्योंकि जब आप एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो 8 अगर एलसीएम ले लिया मैंने तो माइनस का 4 प्लस का 3, यानी कि माइनस का 1/8, यही मिलेगा। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे ये पाई/2 है, अगर मैं पाई/2 को कॉमन करता हूँ तो ये 1 माइनस का 1/2 ई की पावर पाई/2, क्योंकि ये पाई/2 इंटू पाई/2 कर दोगे तो आपका ये प्लस वाले नहीं होंगे आंसर, ये माइनस में आएगा एक, तो यानी कि इन दोनों से होगा आंसर। और दूसरा ये यहाँ पे देखो ये माइनस में है और ये माइनस में है, तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, तो ये कभी आंसर नहीं होगा, यही आंसर बन सकता है। तो इसको अगर आंसर बनना है तो करेंगे क्या, ये टर्म तो आपकी यहाँ से मिल जाएगी, इससे और इससे, और ये जो टर्म है ये आपकी इससे आएगी। 8 अगर एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 4 आएगा और यहाँ पे पाई³ आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका थर्ड ऑप्शन है। समझ गए ना किस तरीके से निकाला है। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन क्वेश्चन नंबर 6 जो गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर था वो थर्ड था। क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इनमें क्वेश्चन में आपको बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6 जो गिवन है वो गिवन है आपको UXT सेटिस्फाई द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये जो UXT है ना, ये सेटिस्फाई कर रहा है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को, और जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है वो गिवन है UT इक्वल टू UXS। आपको हीट इक्वेशन गिवन है, x बिलोंग कर रहा है R से, T ग्रेटर देन 0 है, और आपसे कह रहा है U एट x, 0 पे ये गिवन है 1 और 0, जब आपका x लाई कर रहा है 0 से लेकर 1 के बीच में, अदरवाइज। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास अगर यहाँ पे ये जो fx है ये क्या बाउंडेड है और कॉन्टीन्यूअस है, देन द वैल्यू ऑफ, ये पूछी जा रही लिमिट x टेंडिंग t टेंडिंग टू 0 प्लस t टेंडिंग टू 0 प्लस u एट 1, t पे वैल्यू पूछी जा रही है, किसके इक्वल आएगी। पहला ऑप्शन गिवन है e, दूसरा ऑप्शन गिवन है पाई, तीसरा ऑप्शन गिवन है 1/2, चौथा ऑप्शन गिवन है 1, ये ऑप्शन गिवन है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या है आपके पास में UX, 0 इक्वल टू fx, तो यहाँ पे x क्या है -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक है, ये आपके पास वेव इक्वेशन है। तो जब भी आपके पास जो इनिशियल कंडीशन है, जो आपके पास fx जो फंक्शन है ये क्या आपके पास बाउंडेड और कंटिन्यूस होता है
तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, ये इनफाइनाइट लेंथ की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे यू एक्स टी जो होता है दिस इज सेम एज 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे सी की क्या 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 मिलेगा, के क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देते हैं इसका, √4 पाई सी टी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक e की पावर माइनस एक्स माइनस जाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड 4 पाई टी एफ ऑफ जाई डी जाई, ये सॉल्यूशन होता है इसका। तो यहाँ पे सी आपका क्या है, के, यहाँ पे के कर लो, तो के आपका क्या है 1 है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2√k पाई 2√k टी, और यहाँ पे एफ जाई जो गिवन है वो आपको 0 गिवन है, 1 गिवन है, कहाँ पे, जब 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे पाई भी तो आएगा, के आपका 1 है, पाई टी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे x माइनस जाई डिवाइडेड डिवाइडेड 2 √पाई √t, इसको नया वेरिएबल पी ऐड कर लो, ठीक है, इसको नया वेरिएबल पी ऐड कर लो। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कुछ फिर गलत हो गया, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा यू एक्स कॉमा टी दिस इज सेम एज 1/2 √पाई टी, और यहाँ से लिमिट अगर देखेंगे जब आपका जाई 0 है तो x बाई ये मिलेगा, और टी टेंड करेगा अगर इन्फिनिटी पे, तो ये क्वांटिटी कहाँ टेंड कर जाएगी, टी अगर 0 प्लस पे टेंड करेगा तो ये क्वांटिटी इन्फिनिटी पे टेंड कर जाएगी, और यहाँ पे जब आपने x रख दिया, जाई रख दिया 1, तो जाई जब आप 1 रखेंगे मेन जो इस क्वेश्चन का जो मकसद है ना, वो इस क्वांटिटी को ये बनाना चाहता है 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट पता होती है क्या है, √पाई, इसकी वैल्यू √पाई होती है, और यहाँ से जो आपको मिलेगा ना 1/2 √पाई ये वैल्यू मिलेगी, तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना 1/2 है। तो मेन मकसद इसका ये है, यानी कि x माइनस जाई बाई इसको कहीं पी लेट कर रहा है, इसके बाद में इसको प्रीफॉर्म करके वो ये बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। बाकी ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का मिस्टेक हो रहा है कहीं ना कहीं। सॉल्यूशन ये तो फॉर्मूला तो यही होता है, e की पावर माइनस एक्स माइनस जाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड 4 पाई टी। तो इसको अगर लिखेंगे तो 2 √पाई टी, तो जब विथ रिस्पेक्ट टू
जाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आप एक बार देखना, खुद से देखना, ये आंसर यही आएगा, 1/2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन ने मूड ऑफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में जो गिवन है वो आपको गिवन है यू एक्स टी बी या फंक्शन दैट सेटिस्फाई द पी डी ई। तो यू एक्स टी जो है ना, ये सेटिस्फाई कर रहा है पी डी को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी पी डी को, यू टी प्लस यू यू एक्स इक्वल टू 1, और यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है कहाँ से, r से, और t आपका ग्रेटर देन 0 है। इनिशियल कंडीशन गिवन है u एट t²/4 कॉमा t, पर ये गिवन है t/2। तो आपसे कह रहा है देन द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज, पहला ऑप्शन गिवन है ओनली 1 सॉल्यूशन, सेकंड ऑप्शन में गिवन है 2 सॉल्यूशन, थर्ड ऑप्शन में गिवन है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फोर्थ ऑप्शन गिवन है सॉल्यूशन नन ऑफ विच इज डिफरेंशियल ऑन द कैरेक्टरिस्टिक बेस कर्व। तो यहाँ से अगर सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये कौसी लीनियर पी डी गिवन है, तो डी एक्स डिवाइडेड यू एक्स कॉफिशिएंट क्या है, यू इक्वल टू डी टी डिवाइड यू टी कॉफिशिएंट क्या है 1 इक्वल टू डी यू डिवाइडेड राइट हैंड साइड क्या है 1। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, तो अगर इस पेयर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसको स्क्वायर ले जाओ तो x माइनस u²/2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा c1, और यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो t माइनस यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा, c2 मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली ये क्वांटिटी क्या मिल जाएगी, t की जगह क्या रखेंगे, x की जगह t²/4 माइनस u की जगह क्या रखेंगे t/2। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, t²/8 इक्वल टू c1। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2t²/8 इक्वल टू क्या मिल जाएगा c1। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, t² इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4c1। तो यानी कि t की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2√c1, ये t की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो t का मतलब क्या है, सिंपली ये t ही रहेगा, और u का मतलब क्या है t/2, दिस इज सेम एज c2। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो t/2 इक्वल टू c2। तो यहाँ से अगर t की वैल्यू निकालेंगे तो t आपको क्या मिल जाएगा 2c2। तो t इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2c2। तो यहाँ पे t की वैल्यू रख दो, यानी कि 2√c1 इक्वल टू 2c2। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4c1 इक्वल टू 4, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो तो क्या मिल जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा c2² हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर c1 रखेंगे तो c1 क्या है आपके पास में x माइनस u²/2, और यहाँ पे c2 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि c2 आपको मिल जाएगा t माइनस यू का होल स्क्वायर। तो इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिल जाएगा t² प्लस u² माइनस 2ut। तो ये क्या है, u में क्वाड्रेटिक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कहने का मतलब क्या है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, u में क्वाड्रेटिक है तो इसको साइड ले जाओ, यानी कि 1 + 1/2 यानी कि 3/2 u², और यहाँ पे क्या मिल जाएगा माइनस का 2tu, और इसको ले जाओ उस साइड तो प्लस t² माइनस x इक्वल टू 0। ये क्या है, u में क्वाड्रेटिक है तो इसके पास कितने सॉल्यूशन आएंगे, 2 सॉल्यूशन आएंगे। और जब इसके पास 2 सॉल्यूशन आएंगे, इसके पास कितने सॉल्यूशन आएंगे, 2 सॉल्यूशन आएंगे। तो u आप लिख सकते हैं u इक्वल टू क्या लिखेंगे -b, यानी कि 2t प्लस b² माइनस 4ac, 2t प्लस माइनस √b², यानी कि 4t² माइनस 4ac, यानी कि 4 × 3/2 इंटू c का मतलब क्या है t² माइनस x करेंगे, डिवाइडेड में क्या करेंगे 2a, यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सॉल्यूशन मिलेगा, इसके बाद 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, और कह रहा है ओनली 1 सॉल्यूशन इनकरेक्ट हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनकरेक्ट हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो डी ऑप्शन के है पहला सॉल्यूशन ऑफ विच डिफरेंशियल ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स, जब ये इसकी डिफरेंशियबिलिटी जब आप चेक करेंगे तो ये अंडर रूट में ये नीचे जाएगा, और यहाँ पे जब डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे तो ये डिफरेंशियबिलिटी फेल करेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2 और 4।
ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक बेस कर्व है ना, 4t² माइनस 4 इंटू 3/2 t² माइनस एक्स। तो जब नीचे ले जाओगे तो जब x इक्वल टू t² पुट करोगे तो ये फेल करेगा ना वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो गिवन है वहाँ पे गिवन है, कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपको गिवन है x(u(x) प्लस t(u(t) इक्वल टू u प्लस 1, और यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से और t आपको क्या ग्रेटर इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे गिवन है u एट x, t पे ये गिवन है x² और यहाँ पे गिवन है t इक्वल टू गिवन है x²। देन आपसे पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा, सिंपली x को रिप्लेस कर दो s से, तो आपका t क्या मिल जाएगा s² और u क्या मिल जाएगा s²। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक बेस कर्व मिल जाएगा। और यहाँ पे dx डिवाइडेड ux कोफिशिएंट क्या है x, dt डिवाइडेड ut कोफिशिएंट क्या है t, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा राइट हैंड साइड क्या है du डिवाइडेड u प्लस 1। तो इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो x/t इक्वल टू c1 मिल जाएगा, और यहाँ से इनको सॉल्व करोगे तो x/u प्लस 1 इक्वल टू c2 मिल जाएगा। तो यहाँ से इस डोमेन पे अगर लगाएंगे कैरेक्टरिस्टिक कर्व तो क्या मिल जाएगा 1/s इक्वल टू c1 मिल जाएगा, और यहाँ पे लगाएंगे तो s डिवाइडेड s² प्लस 1 इक्वल टू c2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे s² कॉमन ले लो, तो s डिवाइडेड s² कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1/s का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा c2। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे s आएगा केवल, 1/s की वैल्यू क्या है c1, c1 डिवाइडेड 1 प्लस c1 का होल स्क्वायर इक्वल टू c2 यही मिलेगा। और c1 की वैल्यू क्या है x/t, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस x²/t² इक्वल टू c2 की वैल्यू क्या है x डिवाइडेड u प्लस 1। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या मिलेगा सिंपली t, और नीचे क्या मिल जाएगा t² प्लस x² इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/u प्लस 1। तो यहाँ से अगर सोल्यूशन निकालेंगे तो ये आपको मिल जाएगा u प्लस 1 इक्वल टू t² प्लस x² डिवाइडेड t, यही मिलेगा। और इसको आप ले जाओ उस साइड तो ये -1 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि uxt आपको ये मिलेगा। तो पहला ऑप्शन देखो कह रहा है द सॉल्यूशन इज सिंगुलर एट 0,0। तो 0,0 पे अगर देखेंगे तो ये क्वांटिटी इन्फिनिटी पे चली जाएगी, और अगर इन्फिनिटी पे चली गई तो इसके पास केवल एक कांस्टेंट सोल्यूशन रह जाएगा, वो आपका सिंगुलर सोल्यूशन है। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में कह रहा है द गिवन स्पेस कर्व xtu इक्वल टू ये गिवन है, कह रहा है इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक कर्व एट 0,0। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व नहीं बनेगा, क्योंकि 0,0 पे देखेंगे तो ये इन्फिनिटी है और ये इन्फिनिटी है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व नहीं है, यानी कि दो भी सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में गिवन है देयर इज नो बेस कैरेक्टरिस्टिक कर्व इन द xt प्लेन पासिंग थ्रू 0,0। तो 0,0 पे ये इन्फिनिटी, तो यहाँ पे कोई भी कैरेक्टरिस्टिक बेस कर्व नहीं मिलेगा, थर्ड भी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में गिवन है अननेसेसरी कंडीशन फॉर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज़ अ यूनिक कॉन्टिन्यूअस सॉल्यूशन एट 0,0 डज नॉट होल्ड। तो 0,0 पे देखना है, तो कहने का मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, इसका डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2s, डिवाइड में करते हैं क्या p0 यानी कि x क्या है सिंपली s, और यहाँ पे क्या करते हैं q0 यानी कि t यानी कि क्या है s²। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी क्या होती है कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी 2/s, ये कभी इक्वल नहीं है। और 0,0 पे कह रहा है, तो 0,0 का मतलब क्या है कि ये s भी 0 हो जाएगा, s² भी 0 हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी 0, ये क्वांटिटी 0, तो ये दोनों सेम आ जाएगा। तो यानी कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है नॉट इक्वल टू होता है, तो यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा, यानी कि डज नॉट होल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का 1 2 3 4 ये सारे के सारे करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका डिस्कशन था सारे के सारे क्वेश्चंस का। तो ये सबसे टफ सेक्शन था दिसंबर में, इसमें 4 क्वेश्चन थे और चारों के चारों अच्छे कैलकुलेशन वाले थे। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, उसमें डिस्कस करेंगे 2019 का जो 19 में 3 पेपर थे उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं।